हर रात ठीक 3:13 AM पर माया को अपने कमरे के ऊपर अटारी से खरोंचने की आवाजें सुनाई देती थीं। सिर्फ चरमराने या कराहने की नहीं, यह डेस्परेट, फ्रैंटिक खरोंचने की आवाज थी, जैसे कोई या कुछ बाहर निकलना चाहता हो। ज्यादातर रातें वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती थी और सुबह होने की प्रार्थना करती थी। लेकिन एक रात क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। उसने अपनी फ्लैशलाइट पकड़ी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अटारी के दरवाजे तक पहुंची। वह अपने आप खुल गया, धीरे और चरमराते हुए, लगभग उसे अंदर आने के लिए चुनौती दे रहा था। अटारी में पिच ब्लैक अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी सांस रोकना चाहती हो। माया की फ्लैशलाइट की रोशनी कांप रही थी जब उसने अंधेरे को देखा। तभी उसने वह सुना, एक छोटी लड़की की फुसफुसाहट, चिलिंग और सॉफ्ट, तुमने मुझे जलने दिया है ना। अचानक उसकी फ्लैशलाइट टिमटिमाई और बुझ गई। पूरा अंधेरा। माया की आंखें इतनी एडजस्ट हो गईं कि उसे दूर की दीवार पर कुछ हिलता हुआ दिखा। और फिर उसने उसे देखा, अपसाइड डाउन लटकी हुई, चार्ड और ट्विस्टेड। एक छोटी लड़की माया को घूर रही थी। यह उसकी बहन मीरा थी, जो इतने साल पहले आग में मर गई थी। काली आंखें, जला हुआ चेहरा, और वह मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि माया चीख पाती, किसी चीज ने उसकी टखनी पकड़ी और उसे जोर से खींचा। अटारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब घर खाली पड़ा है। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर आप 3:13 AM पर वहां से गुजरते हैं तो आपको भी वह सुनाई दे सकता है, अंधेरे में दो छोटी लड़कियों के हंसने की आवाज। क्या आप अटारी में ऊपर जाएंगे?